हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर का व्हाट यू हैव लर्नड। हमने इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया है बच्चों। तो अब हम इसकी समरी पॉइंट्स को समझते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा उसके बारे में भी हम समझते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फोर्स कुड बी पुश और पुल। हमारा जो बल होता है मतलब जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों, पुश और पुल होता है। क्या होता है बच्चों, पुश और पुल। पुश और पुल मतलब जैसे कि ये बच्चों पेन है, पेन को मैंने क्या करा, आगे की तरफ धकेला तो इसे हम कहेंगे धकेलना, मतलब पुश हो गया। और अपनी तरफ खींचूंगा तो इसे कहेंगे क्या बच्चों, पुल। ठीक है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अब ये फोर्स देखो बच्चों, यहाँ पर ये पेन रखा हुआ है कि ये अपने आप ही यहाँ पर चला जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, नहीं होगा। ये इसमें मेरा हाथ लगेगा तभी तो आगे पीछे जाएगा। तो इसीलिए फोर्स में कम से कम दो वस्तुओं के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, इंट्रैक्शन होना चाहिए। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। अब फोर्स का इसमें क्या होता है बच्चों, दिशा भी होती है और परिणाम भी होता है। A change in the speed of an object or the direction of its motion or both implies a change in its state of motion। अब बच्चों किसी भी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाली परिवर्तन का अर्थ इसी गति को अवस्था में परिवर्तन होता है, इसमें फोर्स में, स्पीड में। ठीक है बच्चों, आगे देखो। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में काज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन शेप। अब फोर्स के कारण किसी भी वस्तु पर उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है या उसकी शेप भी क्या हो सकती है बच्चों, चेंज हो सकती है। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। अब फोर्स कॉन्टैक्ट के भी साथ भी और विदाउट कॉन्टैक्ट के साथ भी फोर्स अप्लाई हो सकता है। हमने बच्चों भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी पढ़ा था बच्चों, मैग्नीट्यूड फोर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, ये क्या था, हमारे थे ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के थे ये हमारे। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाते हैं हमारे मस्कुलर फोर्स आ जाते हैं बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाते हैं हमारे। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल में जाके फोर्स एंड प्रेशर के बारे में वीडियो नहीं देखे तो जरूर आप जाके देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट भी जाके बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट से भी जाके पढ़ सकते हो। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब प्रेशर को कैसे डिनोट करा गया बच्चों, फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर इक्वल टू में फोर्स अपॉन में यूनिट एरिया से बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो, लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों कि हमारा जो लिक्विड और गैस जो है बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाता है। जैसे कि सिलेंडर है बच्चों, सिलेंडर में भी क्या बन रहा है, एयर प्रेशर क्रिएट होते रहते हैं ना, तो वही चीज, वो भी प्रेशर हमारा बन रहा है। देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इट्स नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हमारे चारों ओर की वायु द्वारा जो लगाया गया जो प्रेशर है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारे जो पॉइंट्स है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपने हमारी ये चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके आप देख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारे चैनल में बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम जल्दी से जल्दी सैम्पल पेपर को भी सॉल्व करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, आपका पूरा पेपर बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करवाएंगे बच्चों। और कोई भी पेपर में अच्छे नंबर बिल्कुल अच्छे नंबर लेके आए होंगे। ठीक है बच्चों, चैनल पर बने रहिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे उसकी भी वीडियो बनेगी बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।